सतपुड़ा की वादियों में बसे पचमढ़ी के प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राकृतिक गुफा मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और अद्भुत चट्टानी संरचनाओं के कारण विशेष पहचान रखता है। मान्यता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव इसी गुफा में आकर छिपे थे और उनकी जटाओं के अंश यहाँ की चट्टानों में उलझ गए थे, जिसके कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा। गुफा के भीतर 108 प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद हैं। वहीं छत की चट्टानें शेषनाग के फन जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ बहने वाली गुप्त गंगा का स्रोत आज तक रहस्य बना हुआ है। मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 150 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का यह संगम पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। पांडे और आप देख रहे हैं यश भारत। इस वक्त मैं पचमढ़ी के जटाशंकर मंदिर पर मौजूद हूं। लगातार आप यश भारत की खास कवरेज जो है पचमढ़ी की, लगातार सतपुड़ा की वादियों का आपको दिखाया जा रहा है। उसी एक जो है पर्यटन स्थल पे या फिर धार्मिक स्थल पे जहां पर लोग भगवान जटाशंकर का मंदिर का दर्शन करने आते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की जो है पर्यटकों की दिन भर में इस सीजन से शुरुआत हो चुकी है। वहीं मैं इस चट्टानों के बीच आ चुका हूं, जो है लगभग हजारों फीट नीचे चट्टान के जटाशंकर मंदिर है। यहाँ की मान्यताएं हैं कि जो भगवान श्री राम ने राम सेतु के लिए जो पुल बनाया था, वहाँ का एक पत्थर यहाँ पर भी तैरता हुआ नजर आता है। इस अद्भुत दृश्य को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ ही पल में आपको मैं वहाँ तक ले चलने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक प्राकृतिक नेचुरल शेर का मुखौटा देखना है, मुंह देखना है, उसकी आकर्षक उसकी तस्वीर देखनी है, उसकी झलक देखनी है, तो जूम करेंगे और आप देखिए कि बीच में नजर आएगा वो आपको। लगातार यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। अब हम आपको ले चलेंगे नीचे, मंदिर के अद्भुत दर्शन कराएंगे और वहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है जटाशंकर मंदिर की विशेषताएं। हम लगातार देखिए जो जटाशंकर मंदिर के गुफा के अंदर से गर्भगृह के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसी शिवलिंग दिखाएंगे कि जो कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से निकली हुई हैं और संगमरमर, हल्का संगमरमर की देखी जाएंगी। कि यहाँ पर आप जूम करके दिखाना चाहूँ, बोल रहा हूँ कैमरामैन जी से दिखाएं। पूरी प्राकृतिक रूप से शिवलिंग है। यहाँ पर माना जाता है पुराणों से कि यह जो शिवलिंग है प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उपस्थित है। इधर आप ये शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से पूरा, और संगमरमर की शिवलिंग है। पूरी शिवलिंग आपको दिखाएंगे संगमरमर की। और आगे हम आते हैं और यहाँ पर जब भी पंडित जी आया था, त्रिशूल का, कितना पुराना त्रिशूल है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये पूरे जो है शिवलिंग आपको प्राकृतिक नेचुरल दिखाई देंगे और संगमरमर के हैं। कि शेषनाग जी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि शेषनाग जी की पूरी प्रतिमा बनी हुई है। कितनी अद्भुत और सुंदर, आकर्षक, पूरी नेचुरल शेषनाग की मूर्ति। यहाँ पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की थोड़ी सी विशेषता। भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ इस जगह छुपे थे। भोलेनाथ ने यहाँ जटाओं का त्याग किया, सब जटा फैली हुई हैं। तो शेषनाग की जो प्रतिमा दिख रही है नेचुरल प्राकृतिक बनी, इसकी क्या मानना है? ये भस्मासुर को भ्रमित करने के लिए ये रूप लेके भगवान यहाँ से गुप्त हुए थे। हाँ, तो ये गुप्त महादेव भगवान पहुँचे। ये सामने वाली गुफा से यहाँ से जाओगे। ये लगभग कितने किलोमीटर? ये तो सारे गुप्त महादेव निकलते सीधा मतलब यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है गुप्त महादेव। तो यहाँ से सुरंग बनी है और वहाँ तक निकले हुए। हाँ, ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं, सब नेचुरल। कुंड जो अभी हम देखे हैं, गुप्त गंगा कुंड है। गुप्त गंगा में लोग महाशिवरात्रि, नाग पंचमी में लाखों लोग स्नान करते हैं। अच्छा, जब मेला लगता है? हाँ, मेला लगता है, लाखों स्नान करते हैं, फिर दर्शन पूजा करते हैं। पहले स्नान करेंगे फिर दर्शन पूजा करते हैं।
यहाँ पर जो है पंडित जी ने जैसा बताया कि यहाँ पर जो है आप देखिए कि मेरे साइड से यहाँ से ये जो सुरंग आप देख रहे हैं गुफा, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जल भी लगातार पहाड़ों से नीचे टपक रहा है और यह कुंड कुंड जो देख रहे हैं यहाँ से निकला है। और मैं इस समय जटाशंकर मंदिर के जो है गर्भगृह में हूँ और ये जो कुंड आप देखेंगे, ये गुफा, यह कुंड सीधा निकल के जाता है अंदर। लगभग 13 किलोमीटर का यह अंदर कुंड है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि आज तक यहाँ से कोई पार नहीं जा पाया है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक पहले जो है कुछ लोग इसे सर्च करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की जो है कमी हो गई थी, जिस कारण वह वहाँ से वापस आ गए थे और आज तक इस कुंड का जो है पूरा जानकारी नहीं लिख पाई है। लेकिन यह 13 किलोमीटर ऐसी पुराणों में माना जाता है। और अभी पंडित जी ने एक त्रिशूल का जो है जिक्र किया था, वो मैं त्रिशूल दिखाना चाहूँगा आपको। वो त्रिशूल है वहाँ पर। और अगर हम देखें कि ऐतिहासिक लगभग ये हजारों फीट ऊंचा ऊपर की जो चट्टान है, बीच में आपको एक लगभग 100-200 कुंटल का एक पत्थर की चट्टान दिखेगी जो बीच में फंसी हुई है। लगभग यह इतिहासों से बना हुआ है। आज से कम हजारों सालों पुराना यह पत्थर है और हमेशा उसी बेस पर टंगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पर्यटक भी आए हैं और दर्शनार्थी भी आए हैं दर्शन करने के लिए। हम इनसे बात करना चाहेंगे। हम गुजरात से आए हैं। हम कितने दिन से आए हैं पचमढ़ी की वादियों में? 2 दिन। कहाँ कहाँ घूमा आपने? हम ग्रीन वैली जाके आए हैं, अभी जटाशंकर आए हैं और हाँ हांडी गोपी जाके आए हैं। जटाशंकर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिली आपको, पूरी विशेषताएं पता चल गई। हाँ, कैसा लगा दर्शन करके? कैसा बहुत एक ऐसे एक वाइब्स आ रहा है बहुत। यहाँ इतना मस्त ठंडा भी है और पुराना अभी ऐसा पहली बार हमने देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैडम, ये मंदिर में हजारों फीट ऊपर चट्टानों के बीच में यह मंदिर बनाई गई है, तो इससे इतिहास के रूप में अगर देखते हैं इसे क्या महसूस कर सकते हैं? इतिहास के रूप में महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये पौराणिक अभी भी बनी हुई है। हम नहीं जानते पर कहाँ कहाँ तक ये जो भगवान का जो पुराना जो है अभी हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि अभी भगवान है ये इसी जगह पर कि जहाँ हम उनको महसूस कर सकते हैं। आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जैसे अपने छोटे बच्चे आ रहे, अपनी जो नई जनरेशन आएगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि यहाँ पे सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को यहाँ लेके आना चाहिए, जिससे कि उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले कि क्या है वगैरह सब। कहीं ना कहीं सर हम देख रहे हैं कि अपना जो है इतिहास, आप कहें पौराणिक की तरफ कहें या फिर धार्मिक की तरफ कहें, तो कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। तो उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? बस वही कि भाई अपने कल्चर जो है, अपने रिलीजियन है, उसको आप अपने बच्चों के अंदर उनको डालें। ऐसी जगह पे जाए, मंदिरों में जाए, तो उनको बच्चों को भी अपने इसके बारे में पता चले कि हमारी क्या पौराणिक बहुत साल पुराना सनातन धर्म है, तो उसके बारे में बच्चों को पता चले उसके। अभी मैं मौजूद हूँ जटाशंकर मंदिर के जो है गर्भगृह में, जहाँ पर हमें देखने को मिल रही कि लगभग 108 शिवलिंग की मूर्ति है और मगर की आकार की मूर्ति है। यहाँ पर जो है दर्शनार्थी देखिए लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है पंडित जी, जिसके बारे में वो हमें विस्तृत से जानकारी देंगे। यहाँ हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। पंडित जी हमें जो है विस्तृत रूप से अपने दर्शकों को जटाशंकर मंदिर के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। पंडित जी जी, यहाँ आप लोग जटाशंकर मंदिर, मेरा प्रभात गिरी गोस्वामी जी कहाँ से पंडित जी? जी, हम यही लोकल के हैं, हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पर। और ये प्राकृतिक मंदिर है। आप जटाशंकर जो मंदिर आए हैं, यहाँ भगवान ने अपनी जटाओं का त्याग किया है। जब भस्मासुर भगवान के पीछे पड़ा था, तब भगवान इस जगह पे आके छुपे हुए हैं। यहाँ उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया है, जो शिवलिंग रूप में बनी हुई है। तो वो सब प्राकृतिक बनी है, उन्हीं के कारण इसको जटाशंकर मंदिर कहा जाता है। वैसे देख रहे हैं हम कि मगर के आकार का जो है 108 लगभग शिवलिंग का बना हुआ है। ये प्राकृतिक बना हुआ है और उस पे 108 शिवलिंग है। ये भी पता नहीं कब से बना हुआ है, ये सब प्राकृतिक है।
अच्छा, अभी हमने देखा कि एक कुंड वहां पर बना है जिसकी दूरी लगभग 13 किलोमीटर हाँ तक जी, है। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है, ये जो कुंड बना हुआ है हाँ। ये गुप्त महादेव तक निकला हुआ है, हाँ। लेकिन आज तक कोई गया नहीं है। बाकी प्राकृतिक जल आते रहता है उसमें। शिवरात्रि में, नागपंचमी में जितने भी भक्त आते हैं वो सब स्नान करते हैं, फिर भगवान के दर्शन करते अच्छा, जो साल में पचमढ़ी में जो हाँ जी, 2 बार जो है शिवरात्रि, मेले का आयोजन होता है, जी, जी। उसमें जब लोग आते हैं तो हाँ। पहले कुंड में हैं। स्नान करेंगे, करते हैं, उसके बाद फिर मंदिर में हाँ, दर्शन दर्शन करने करने आते हैं। आते हैं। और कुछ जानकारी जो हम ना पूछ पाए हों? नहीं, अभी तो इतना ही है, फिर आप ऊपर आएँ। ऊपर यहाँ एक शिवलिंग, वो त्रिशूल रखा हुआ है, ये अष्ट धातु का है, ये 1946 में चढ़ा है। हाँ। तो ऐसे यहाँ पचमढ़ी में 10-12 लाख त्रिशूल हैं, उसमें वो सबसे सुंदर त्रिशूल बना हुआ है। की टीम आपको कवरेज दिखा रही है पचमढ़ी की। अभी हमने आपको जो है जटाशंकर मंदिर का जो है पूरा कवरेज दिखाया और एक एक जगह के बारे में, वो कुंड हो या फिर त्रिशूल हो या फिर गुप्त गुफा हो जो 13 किलोमीटर लंबी निकली हुई है, और या फिर 108 शिवलिंग जो है बनी हुई, जो मगरमच्छ की आकार की बनी हुई है। और भगवान जो है शेषनाग, शंकर जी का जो रूप लेकर शेषनाग जो भस्मासुर को भ्रमित करने के लिए जो उन्होंने अवतार लिया था, उसके बारे में जानकारी लगातार आप तक पहुंच रही है। यही देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ